दोस्तों, यदि किसी आम नागरिक को पुलिस स्टेशन में बिना किसी वैध कारण के मारपीट, गाली-गलौज, धमकी या अवैध हिरासत में बैठा कर रखा जाता है, तो ये एक गंभीर अपराध है और नए आपराधिक कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत भी स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता है। इसलिए पुलिस स्टेशन के अंदर पूछताछ, संदेह या सबक सिखाने के नाम पर होने वाली घटनाएं पूरी तरह से अवैध है। उदाहरण के लिए बहुत आम घटना है कि किसी गरीब मजदूर को चोरी के शक में रात को थाने बुलाया और उसे कहा जाता है कि सच बता दे वरना अंदर कर देंगे। फिर उसे घंटों कुर्सी पर बैठा कर रखा जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है, परिवार को सूचना तक नहीं दी जाती है और पूछताछ के दौरान 2-4 थप्पड़ या लाठी भी मार दी जाती है। ऐसी स्थिति में यह पुलिस का एक्ट बीएनएस की धारा 115 यानी कि साधारण चोट गंभीर होने पर धारा 117, अवैध रूप से थाने में रोके जाने पर धारा 126 और धारा 127 यानी कि गलत तरीके से बंद रखना के अंतर्गत सीधा अपराध है। चाहे अब इसकी पुलिस एफआईआर लिखे या नहीं। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए कि किसी युवक को दो पक्षों के झगड़े में समझौते के लिए थाने बुलाया जाता है। वहां उसे अलग कमरे में बैठाकर कहा जाता है कि नाम बता दे वरना लॉकअप में डाल देंगे और डराने के लिए बेल्ट या डंडे से हल्की फुल्की मारपीट भी की जाती है। ये भले ही पुलिस के अनुसार डराने के लिए हो, लेकिन कानून की नजर में यह अवैध मारपीट है और यदि मारपीट का उद्देश्य कोई बयान या कन्फेशन निकलवाना है तो बीएनएस की धारा 120 और गंभीर चोट होने पर धारा 121 भी लागू होगी। कई बार यह भी देखा जाता है कि थाने में लाए गए व्यक्ति को पूरी रात थाने में बैठा कर रखा जाता है। ना तो गिरफ्तारी का उसका मेमो बनाया जाता है, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और ना ही उसका मेडिकल कराया जाता है। यह घटना छोटे कस्बों और ग्रामीण के क्षेत्रों के पुलिस थानों में तो बहुत ही आम है और ऐसी स्थिति में पुलिस का यह कहना कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, बस बैठाया था, कानूनन कोई बचाव नहीं है, क्योंकि अवैध हिरासत अपने आप में ही अपराध है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में आम आदमी करे तो करे क्या और वह पुलिस को क्या मार सकता है? तो कानून का सीधा उत्तर है कि बदले या गुस्से में पुलिस पर हमला करना अपराध है, लेकिन आत्मरक्षा का सीमित अधिकार आज भी मान्य है, बशर्ते परिस्थितियां उसकी इजाजत दे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को थाने के अंदर बंद कमरे में ले जाकर लगातार सिर, छाती या संवेदनशील अंगों पर डंडों से मारा जा रहा हो और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी स्थिति बन जाए कि जान या गंभीर चोट का तत्काल खतरा हो, भागने का कोई रास्ता ना हो, तब यदि वे व्यक्ति डंडा पकड़कर वार रोक दे या पुलिसकर्मी को धक्का देकर खुद को छुड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करे, तो यह आत्मरक्षा मानी जा सकती है। इसके विपरीत यदि थाने में एक थप्पड़ या डांट के बाद व्यक्ति गुस्से में कुर्सी उठाकर पुलिसकर्मी के सिर पर मार दे या बाहर निकलने के बाद भी बदले की भावना से हमला करे, तो यह आत्मरक्षा नहीं बल्कि अपराध होगा। व्यवहार में देखा गया है कि आम आदमी अक्सर डर के कारण चुप रह जाता है। मान लीजिए किसी ऑटो चालक को थाने में पीटा गया, अगली सुबह उसे छोड़ दिया और कहा गया कि कहीं शिकायत की तो झूठे केस में फंसा देंगे। ऐसे मामलों में सबसे जरूरी कदम है सरकारी अस्पताल में आप अपना तुरंत मेडिकल कराएं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ही बाद में सबसे मजबूत सबूत बनती है। इसके साथ साथ थाने के बाहर या अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे, ड्यूटी रजिस्टर, थाने में मौजूद अन्य नागरिकों या होमगार्ड जैसे गवाह, कॉल रिकॉर्ड और कपड़ों पर लगे चोट के निशान सबूत के रूप में काम आ सकते हैं। यदि आपकी ये एफआईआर पुलिस दर्ज करने से मना कर दे, जो कि मना करेगी क्योंकि पुलिस के अगेंस्ट एफआईआर है, तो आप बीएनएस के अंतर्गत नागरिक के पास विकल्प है कि वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों जैसे एसपी, आईजी इनको लिखित शिकायत दे या सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर जांच का आदेश करवाए या फिर निजी परिवाद दायर करें। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र को थाने में रात भर बैठाकर पीटा गया और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, तो वह मेडिकल रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास जाए, जहां से अदालत पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करने और जांच के आदेश दे सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में आप राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत करना भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है,
क्योंकि हिरासत में मारपीट को सीधे मानव अधिकार का हनन माना जाता है। अब ये भी आम गलतफहमी है कि पुलिस ड्यूटी पर थी इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जबकि कानून स्पष्ट है, अवैध मारपीट या अवैध हिरासत ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकती और ऐसे मामलों में लोक सेवक को कोई संरक्षण या सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। निष्कर्ष के रूप में आम आदमी को यह समझना चाहिए कि पुलिस स्टेशन के अंदर होने वाली रोजमर्रा की ये घटनाएं, जैसे बिना एफआईआर के बिठा लेना, डराना, थप्पड़ मारना या लाठी दिखाना, बयान के लिए दबाव बनाना, कानूनन सही नहीं, लेकिन उनका सामना हिंसा से नहीं बल्कि कानून, सबूत और सही प्रक्रिया से करना ही सबसे सुरक्षित प्रभावी रास्ता है। क्योंकि नए कानून भी यही संदेश देते हैं कि कानून सबके लिए समान है और अधिकारों की रक्षा का सही तरीका संयम और कानूनी लड़ाई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और इस संबंध में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें और इसी प्रकार की अन्य कानूनी जानकारियां आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।